जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी एवरीवन। थैंक यू गुरु जी। आज बहुत टाइम बाद थोड़ी हिम्मत आई है फिर से रिकॉर्ड करने की। आज 31 जुलाई है, द लास्ट डे ऑफ द वेरी ब्लेस्ड एंड आवर फेवरेट मंथ, गुरु जी का बर्थडे मंथ। एंड एटलीस्ट मेरी लाइफ में जब से मैं फिजिकल लेवल पे गुरु जी से जुड़ी हूँ इनटू आफ्टर 2022, आई थिंक सेकेंड या थर्ड अपना जुलाई मंथ है एंड इट्स ऑलवेज वेरी इवेंटफुल फॉर मी, स्पेशली मेरे पेट्स की हेल्थ से रिलेटेड एंड मेनी अदर थिंग्स। काफ़ी इवेंटफुल रहता है ये मंथ एंड बहुत मेहर करते हैं गुरु जी। फॉर सम रीज़न कुछ ना कुछ लगा रहता है मेरे पेट्स की हेल्थ से रिलेटेड एंड गुरु जी कंटिन्यूसली उनको ब्लेस करते हैं, बिकॉज आई थिंक इस मंथ में गुरु जी कष्ट भी बहुत काटते हैं अपनी संगत का। मैं हिमांशी बोल रही हूँ। आई डोंट नो ये सत्संग कब ऑनलाइन जाएगा बट काफ़ी लोगों ने आप में से मेरे सत्संग सुने होंगे पहले भी, बिकॉज मैं इसी चैनल पे ही शेयर करती हूँ। ये गुरुजी की मर्जी होती है आपका किन लोगों तक पहुँचना है और कौन से चैनल पे जाना है। नाउ बहुत सारे सत्संग हैं। मैं बार पुराने सत्संग रिपीट नहीं करूँगी, बिकॉज not just me, my career, my health, my mother, my cousins, my pets, my colleagues, Guruji has immensely blessed all of us. So मैं बिना रिपीट करते हुए जो मुझे गुरुजी की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए मुझे सत्संग शेयर करने हैं जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे। फॉर सम रीज़न आई फील कॉल टू कि मैं वो सत्संग शेयर करूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद देम। ओके, सो अभी मुझे कुछ मंथ्स पहले एक ड्रीम आता है वेर इन लाइट ऑफ डिविनिटी शायद कोई मुझे दे रहा है, और मैं या तो ड्रीम में ही सोच रही हूँ या मैंने उठ के ये सोचा है कि गुरुजी हिंदी में तो पढ़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आप मुझे इंग्लिश में देना या इंग्लिश में आइए, इंग्लिश में होनी चाहिए। अभी मुझे याद नहीं है बट आई वेरी विविडली रिमेंबर कि इट वॉज लाइट ऑफ डिविनिटी जैसी कोई बुक थी, रेड कलर की थी, मुझे बुक दिखी है। एंड बहुत सारे गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते रहते हैं, स्पेशली जब कुछ होने वाला होता है मेरी लाइफ में, अच्छा बुरा व्हाटएवर, तो मुझे सारा इंडिकेशन ड्रीम में गुरुजी पहले ही दे देते हैं। एंड आपको सबको पता हो चुका, अभी तक सबको पता है कि गुरुजी के ड्रीम्स आर नॉट जस्ट ड्रीम्स, वो एक्चुअल में वो चीज़ें होने वाली होती हैं, या वो कुछ कष्ट गुरुजी ड्रीम में ही काट देते हैं तो वो भी आपको दिखा देते हैं। एंड समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट, अ लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमने ड्रीम देखा गुरुजी से रिलेटेड, क्या ये लिटरली होने वाला है या गुरुजी ने कुछ कष्ट ड्रीम में ही काट दिए। वो गुरुजी को ही पता है, उनका एल्गोरिदम।
तो मैं बहुत मंथ से मैं वेट कर रही थी कि कहीं से मिलेगी या, एंड एक टाइम आया कि मैं भूल गई बट क्या होता है कि कुछ टाइम पहले मैं गुड़गांव की एक शीतल आंटी हैं, वहाँ हर फ्राइडे सत्संग होता है। मैं ऑफिस जाती हूँ 15 डेज, गुड़गांव हाइब्रिड चल रहा है, सो हर फ्राइडे वहाँ सत्संग होता है। तो मैं आई थिंक ये फर्स्ट या सेकंड फ्राइडे था जुलाई मंथ का ही, ओके। एंड क्योंकि वहाँ बहुत सेलिब्रेशन होता है, हम लोगों ने खूब डांस वांस किया, बहुत रौनक लगती है उस सत्संग में। मैं जाती हूँ एंड सत्संग जैसे ही खत्म होता है, मेरे मन में एक थॉट आता है कि गुरुजी, व्हाट अबाउट माई लाइट ऑफ डिविनिटी, व्हाट अबाउट दैट ड्रीम। ऐसा कैसे, मतलब क्या वो ड्रीम बस ऐसे ही मेरे ख्याल थे? वॉज इट माई सबकॉन्शियस माइंड? एंड आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शीतल आंटी गेट्स अप एंड शी अनाउंसेस कि मेरे पास कुछ बुक्स आई हैं गुरुजी से रिलेटेड। उनको नाम तक याद नहीं था, उनको नाम तक नहीं पता था अच्छे से। इट वॉज ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी, जो कमांडर अंकल ने लिखी है। एंड ब्लेसिंग्स रेडी करके उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। मुझे कुछ ही दिन पहले पता लगा था और मैंने कुछ ही दिन पहले उनके पॉडकास्ट या इंटरव्यू जो भी उनके चैनल पे आते हैं, मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया था एंड दे वर ब्यूटिफुल। एंड वहां से मुझे पता लगा कि एक ब्लेसिंग्स रेडी करके कुछ है भी, बट वो बुक छप चुकी है, लोगों तक पहुंच रही है। आई हैड नो आइडिया। एंड द मोमेंट शी अनाउंस्ड कि जिसको चाहिए वो आ जाए, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आई रैन टूवर्ड्स हर बिकॉज मेरे माइंड में थॉट आया, कुछ आता नहीं है ये गुरुजी, इट्स यू नो हमारा सबकॉन्शियस, ये वो सब कुछ गुरुजी रेगुलेट करते हैं, वो मैनेज करते हैं। वरना जिस चीज को मैं भूल गई हूँ, जिस ड्रीम को मैं भूल गई थी, आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, आस्किंग फॉर इट, एंड एकदम से सत्संग में बैठे बैठे मुझे वो चीज याद आई एंड मैंने वो गुरुजी से जनरली बात की। एंड द नेक्स्ट मोमेंट समबडी इज सेइंग कि कोई बुक है, आके ले सकते हैं। आई वॉकड अप टू हर एंड मैंने सबसे पहली बात बोली कि इंग्लिश में है क्या? एंड शी सेड हाँ इंग्लिश में भी है। जितनी उनके पास बुक्स थी, काफी सारी बुक्स थी, कोई संगत उनको दे गई थी, द वेरी फर्स्ट बुक ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी वॉज हैंडेड ओवर टू मी। एंड वो जब मेरे हाथ में आई, आई लुक्ड एट गुरुजी स्वरूप एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज सो स्टूपिड ऑफ मी टू थिंक कि गुरुजी के ड्रीम, मतलब गुरुजी थे भी नहीं उस ड्रीम में, बट इट वॉज रिलेटेड टू गुरुजी, इट वॉज गुरुजीज बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, चाहे वो लाइट ऑफ डिविनिटी हो, चाहे वो ब्लेसिंग्स रेडी हो। एंड वो मेरे हाथ में थी एंड मैं उसको ऐसे ऐसे यू नो अपने चेस्ट से लगा के वापस अपनी सीट पे आई। एंड इतनी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस मुझे बहुत थोड़ी देर के लिए आई। एंड आई एम समबडी जिसको फ्रेग्रेंस नहीं आती, एंड आई यूज्ड टू कंप्लेन ऑल द टाइम स्टार्टिंग में। अब नहीं, अब मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए ना आप किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के मोहताज नहीं हो। आपको ब्लेस्ड लोटा चाहिए, या आपको फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, आपको नंबर्स दिखने चाहिए, आपको गुरुजी के ड्रीम आने चाहिए। यस, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट्स एंड वेज ऑफ गुरुजी एक्चुअली शोइंग यू हिज प्रेजेंस। बट देन आई बिलीव हर संगत का ना अपनी अपनी जर्नी होती है। I think I have reached a point where I don't ask for these things because मुझे पता है गुरुजी एक्चुअल में मेरे अंदर है। He's always listening, always listening. He's just there with me. जब नंबर्स दिखते हैं, फ्रेग्रेंस आती है, तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी होती है। You know, you feel validated. आपको पता होता है कि yes, गुरुजी is here. पता वो एक रिमाइंडर की तरह होता है। But I'm not dependent on those things. But जब वो फ्रेग्रेंस आई, and for somebody who मतलब who rarely experiences fragrance वाली चीज, it was so special for me, and that was Guruji's way of telling me, reminding me that बुद्धू, मेरे dreams actual में they do have a meaning, they're not just dreams. थोड़ा टाइम जरूर लगता है उनको मैनिफेस्ट होने में आपकी लाइफ में, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स गुरुजी इज टाइमिंग, राइट। उन्होंने मुझे जुलाई में ही देना था, मुझे थॉट डाला एंड साथ साथ में मिली। एंड अगेन आई एम नॉट समबडी हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख लेती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, बट पढ़ना मुझे इतना डिफिकल्ट लगता था बचपन से कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी ही नॉवेल्स, कितनी ही मैगजीन्स खरीदी हैं और मैंने उनको कंप्लीट किया हो। आई लिटरली हैड टू फोर्स माई सेल्फ कि इसको तो कंप्लीट कर ले, इसको तो कंप्लीट कर ले। बट दिस ब्यूटिफुल गुरुजीज ग्रंथ
मतलब मैं घर गई हूँ एंड द वेरी रैंडमली मैंने एक चैप्टर क्या खोला, एक पेज खोला एंड इट हैड a message. The entire page had such an important word कह लो या मतलब that's very personal. I won't get into the details, but मुझे जो इंडिकेशन चाहिए था, मुझे जो मेरा आंसर चाहिए था, the very first page that I ever opened in that book, it had that. This is how Guruji's blessings keep on follow. You know, they flow in your life. सरेंडर करना अगेन मैं कोई लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ, बट आई थिंक दिस इज व्हाट सरेंडर इज. कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइफ कहाँ जा रही है, कब क्या होना है नहीं होना है, गुरुजी का कोई ड्रीम आया वो पूरा नहीं हो रहा, यू नो. आप जब एकदम फ्लो करने लगते हो ना कि गुरुजी योर टाइमिंग नॉट माइन, योर वेज नॉट माइन, जो आप चाहते हैं वैसा ठीक है, जो आप करें वो ठीक है, सब कुछ सिर मत है. एंड तब ना सब कुछ बहुत इजी होता जाता है, एवरीथिंग स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, थोड़ा सा पेशेंस लगता है बस. सो ये एक छोटा सा सत्संग था. एंड नॉट जस्ट दैट, उसके बाद एक आंटी खड़ी हुई, उन्होंने अपनी बेटी का सत्संग किया. एंड मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्यों ये थॉट मेरे माइंड में डाला कि मुझे ऑनलाइन जाके ये सत्संग शेयर करना है, बिकॉज इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट सत्संग कि आप जो लोग भी सुन रहे हैं वो आगे इस सत्संग को शेयर करें प्लीज. ओके. Now this auntie who happens to be a math teacher and उनकी टीनेजर बेटी, आई थिंक वो 11th या 12th स्टैंडर्ड में है, अभी रिसेंट सत्संग था उनका. एंड उन्होंने काफी देर खड़े होकर वहां सत्संग किया. एंड द सत्संग वाज ऑल अबाउट कि उनकी बेटी दो इंटेलिजेंट थी, सब कुछ था, बट वो बहुत ज्यादा ओवर यूज करती थी फोन का. एंड आंटी जब भी उसको टोकती थी तो घर का माहौल खराब होता था एंड नहीं मानती थी वो फॉर सम रीजन. उसका इवेंचुअली यू नो शी गेव अप एंड शी सेड कि गुरुजी मेरे काबू नहीं आ रही है ये बात, घर का माहौल खराब होता है, मैं कितनी बार टोकूं वो फिर भी नहीं मान रही है, स्टडीज खराब हो रही हैं, तो आप देख लो. नाउ व्हेन हर रिजल्ट, यू नो, जब रिजल्ट आया तो उसके 95% आए. सो शी हैड अनदर पॉइंट, हर डॉटर, कि मेरा तो रिजल्ट भी अच्छा आया. सो आंटी और कुछ नहीं बोल सकी शायद उसको. एंड शी कंटिन्यूड यूजिंग हर फोन डे इन एंड आउट, ओवर यूज था एज पर आंटी. वन डे रैंडमली उसको पता नहीं क्या एक उसका लेफ्ट या राइट, आई डोंट नो विच साइड, वो पैरालाइज होने लगा. एंड कितना छोटा सा बच्चा, 11-12 का बच्चा कितना ही होता, व्हाट्स द एज. एंड फैमिली गॉट सो स्कैर्ड कि उसका एक साइड के सारे पार्ट्स ना डिस्टॉर्ट होते जा रहे थे एंड वो काबू नहीं आ रहे थे. एंड शी वाज सो मच इन पेन. नियर बाय हॉस्पिटल में उसको रश करके लेके गए. एंड सिंस वो उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी तो आंटी ने ऐसा बताया कि हमें जो भी हॉस्पिटल नियर बाय लगा, जो सबसे पहले आया, हम वहीं चले गए. एंड जब आपके बच्चे की बात होती है तो आप चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन में उसको बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ट्रीट करे, राइट. नाउ शी वॉज स्कैर्ड कि वो कोई सीनियर डॉक्टर नहीं थे, कोई एसोसिएट असिस्टेंट डॉक्टर थे जो देखने वाले थे. एंड शी सिंपली प्रेड टू गुरुजी कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आप मुझे थोड़ा कोई इंडिकेशन दो, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आप देख लो, आपने ट्रीट करना है बच्ची को. एंड द मोमेंट शी वॉकड इन टू दैट रूम जहाँ वो बच्ची को यू नो अपना जो भी उसका ट्रीटमेंट रूम था, there was this doctor and there was a big स्वरूप of Guruji. I don't know कौन सा उन्होंने हॉस्पिटल मेंशन, I don't remember anything, but she had an instant relief कि ठीक है गुरुजी हैं, क्योंकि of course ऐसे ही गुरुजी छोटे छोटे hints देते रहते हैं आपको ऐसी situations में. एंड वहां उनको समझ में आ गया कि यहाँ से गुरुजी देखेंगे अब क्या हुआ है बच्ची को. Now this associate doctor who was not even senior most, इन्होंने उनकी बेटी को देखा नहीं, चेक नहीं किया, डायग्नोज नहीं किया, कोई उसके टेस्ट नहीं हुए. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट डॉक्टर आस्क्ड वाज कि क्या बच्चा फोन ज्यादा यूज करता है. ये तो आजकल बहुत कॉमन है, ये तो आजकल बहुत सारे बच्चों में हो रहा है. नाउ इमेजिन आपके बच्चे की एक साइड पैरालाइज होती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है उसको, एंड डॉक्टर बिना डायग्नोज किए ये बोल दे रहा है कि ये ओवर यूज फोन के इस वजह से आजकल बच्चों को हो रहा है. ऑफ कोर्स आंटी को थोड़ा सा रिलीफ मिला एंड उसका जो भी 2-3 डेज वो यू नो वहीं रही हॉस्पिटल में, उसका जो भी ट्रीटमेंट हुआ, काफी वो पेन में रही. सिंस गुरुजी को यू नो जब आप बहुत जिद में आ जाते हो, आप कुछ चीज नहीं सीख के राजी हो,
तो आई थिंक गुरुजी समटाइम्स हैव टू टेक मेक इट अ लिटिल हार्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो वही हुआ, उसको थोड़ा पेन झेलना पड़ा उस बच्ची को. एंड देयर वर मोर डिटेल्स, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. बट आंटी के हिसाब से वो बच्ची जब 3-4 दिन बाद, जितने भी दिन बाद वो घर वापस आई, शी वॉज ऑल राइट. थोड़ा बहुत उसको पेन था, मेडिकेशन थी, बट वो इतनी डर गई थी इस सारे एपिसोड से दैट उनको, आंटी को कभी दोबारा उसको बोलना नहीं पड़ा कि तुम फोन कम यूज करो, या शी नोज हर लिमिट्स नाउ. एंड गुरुजी ने उनको पता नहीं ड्रीम के थ्रू या कहीं से इंडिकेशन दिया, ये बोल के कि जिसको कोई नहीं सुधार सकता उसको मैं सुधारता हूं, या उसको मैं सुधार सकता हूं. एंड दैट इज अ लेसन इन इट सेल्फ, दैट इज अ ब्लेसिंग इन इट सेल्फ. एंड ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज एज पेरेंट्स डू योर बेस्ट टू कीप एन आई ऑन द फोन यूजेज ऑफ योर चिल्ड्रन एंड सेट एन एग्जाम्पल कि आप खुद का जब लिमिट कर दोगे थोड़ा सा, तो आगे आप बच्चों को भी कहने लायक रहते हो. एंड ये मैं जब बता रही हूँ तो ये मेरे लिए भी लेसन है, बिकॉज आज के टाइम में हमारा काम ऑनलाइन है, रील्स देखनी है, शॉर्ट्स देखनी है, यूट्यूब पे सत्संग सुनने हैं, एवरीथिंग इज ऑन फोन. एंड हम सबको थोड़ा थोड़ा, आई थिंक, आई डोंट नो, आई होप गुरुजी बुलवा रहे हैं ये सब, क्यों बुलवा रहे हैं, कितना बुलवा रहे हैं, बट मैं पर्सनली अपने फ़ोन का यूजेज थोड़ा सा लिमिट करने के लिए ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ टाइम फ़ोन को चार्जिंग पे लगा जाऊँ, और उसके बाद मैं अपना सैर कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, फॉर एटलीस्ट हाफ आवर 1 आवर फ़ोन नहीं होना चाहिए आपके पास. एंड रात को आपके जितने भी नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, ऑफ करके सोइए, वाईफाई को बंद कर दो, अपने फ़ोन का इंटरनेट बंद कर दो, फ़ोन को दूर रख के सो, बिकॉज दीज रेडिएशंस ये बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गई हैं. एंड वी डोंट वांट, मतलब इतना हमारी बॉडी को, हमारे सिस्टम को स्पिरिचुअली, मेंटली इतना रेडिएशंस हमें नहीं चाहिए. तो ये सब को थोड़ा सा लिमिट करने का ट्राई करें. लेट्स टेक a lesson from what happened to that girl. I hope she's fine now with Guruji's blessings. So this was another satsang. Okay, now coming back to ये मेरा पुराना सत्संग है. I don't know गुरुजी आज ये वाला सत्संग क्यों करा रहे हैं, because this is completely out of context, but मैंने लिखा हुआ है तो let's do it. Now जैसे मैंने बताया कि मुझे ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें गुरुजी दिखाते रहते हैं. सो ये बात है समवेयर एंड ऑफ पिछले साल की 2023 का, प्रॉबली अक्टूबर नवंबर का टाइम था. एंड मुझे रिसेंटली टीम लीड की पोजीशन पे प्रमोशन मिला था. एंड सब कुछ काफ़ी नया था, मैं काफ़ी कुछ सीख रही थी. मतलब बहुत रीसेंट बात थी कि मैं भी टीम लीड पोजीशन पे आई हूँ, बिकॉज हमारे जो टीम लीड थे उनको यूएस का वीज़ा मिल चुका था, तो वो वहाँ चले गए. एंड मैं अभी अपने नए रोल में अभी सेट ही हो रही थी. एंड मुझे एक ड्रीम आता है वेर इन मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और एक ऐसे उड़ती हुई ऊबर है, उड़ता हुआ कुछ, इट्स नॉट अ प्लेन, और इट्स लेट्स से इट्स अ प्लेन जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं और बारिश हो रही है. एंड मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम उस प्लेन पे हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड उड़ा रही है. शी इज़ फ्लाइंग एंड वो बहुत ही रफ, वो ड्राइविंग भी बहुत रफ करती है, तो वो उसी तरीके से रफ फ्लाइंग भी कर रही है. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं एक रेक्टेंगुलर एक एरिया देखती हूँ, एक्सट्रीम ग्रीन है वहाँ पे, और वो ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ पे हॉलीडे मनाने जा रहे हैं. वी आर अबाउट टू लैंड. बहुत ही सुंदर जगह है, जो भी है, मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं. एंड हम जैसे ही लैंड करते हैं, लैंड करते ही समहाउ वो बहुत ही रफ लैंडिंग करती है, बट समहाउ हम दोनों सेफ हैं. और जैसे ही लैंड करती है ना, मैं उसको कहती हूँ, एंड इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है. ऐसे बहुत हल्की फुल्की ड्रिजल होती है, वो बढ़ रही होती है, एंड साथ में बिल्डिंग होती है, हमें पता है हमें कहाँ जाना है, हम उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं. एंड मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती हूँ, एंड शी इज़ अ नॉन बिलीवर, वो गुरुजी में नहीं मानती, इनफैक्ट उसका भगवान से भी कनेक्शन काफ़ी दूर हो चुका है. मैं उसको कहती हूँ कि देख, गुरुजी हमें कितना प्यार करते हैं कि हमारे लैंड करने के बाद ही बारिश हुई है, अगर पहले होती तो हमारा क्या होता. आई सेड समथिंग लाइक दैट, बट मैं गुरुजी के कॉन्टेक्स्ट में उसको कह रही हूँ कि देख, गुरुजी हमें कितना प्यार करते हैं. वेल एनीवेज, एंड ऑल्सो आई हैड अ पिंक ड्रेस एंड शी इज वेयरिंग माई पिंक ड्रेस. पता नहीं क्यों, बहुत पहले होती थी. 2 एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं ये कुछ. आई वॉक इन एंड मेरा ना पब्लिक वॉशरूम से कुछ अच्छा कनेक्शन नहीं है.
I mean, something or the other goes wrong whenever I use public washrooms. I think spiritually काफ़ी लोगों को ये बात समझ में आएगी कि public washrooms since बहुत सारे लोग उसे यूज़ करते हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वहाँ पे, डैम्प रहता है, तो कुछ लोगों को पब्लिक वॉशरूम सूट नहीं करते एंड मेरा तो वैसा ही है. बट आप क्या कर सकते हो, राइट? व्हेन यू आर आउट यू कैन नॉट रियली अवॉइड पब्लिक वॉशरूम्स. तो मैं उस ड्रीम में देखती हूँ, मैं उस अच्छी खासी बिल्डिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं वॉक जाती हूँ एंड फॉर सम रीज़न मैं अकेले वॉशरूम जाती हूँ, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को साथ नहीं लेके जाती हूँ. आई वॉक इन, आई सी कि एक लंबी सी लाइन है और सब लड़के ही लगे हुए हैं इस लाइन में एंड मेरे ना मुंह में कुछ है, देर इज, आई डोंट नो, आई हैव टू स्पिट आउट समथिंग. मैं बोल नहीं पा रही हूँ एंड मतलब कुछ है मेरे मुंह के अंदर. मैं एक वॉश बेसिन पे जाती हूँ, दूसरे पे, मैं जिस भी पे जा रही हूँ मुझे कोई ना कोई लड़का वहां पे रोक लेता है, मतलब वो यूज करने लगते हैं, तो मैं स्पिट आउट नहीं कर पा रही हूँ जो भी मेरे मुंह में है. एंड इतने में ही ना मैं क्या रियलाइज करती हूँ कि उनमें से एक लड़का, एंड इन सब ने ना कोई यूनिफॉर्म पहनी हुई है, कोई जर्सी पहनी हुई है, एज इफ कोई क्रिकेट टीम है कि लड़के हैं या क्या है. एंड आई एम ऑल्सो स्कैर्ड कि मैं तो लड़कियों के वॉशरूम में आई थी, सारे लड़के कहाँ से हैं, काफी बड़े वॉशरूम था वो. इतने में ही बिफोर आई कुड रियलाइज कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, व्हाट आई रियलाइज इज कि एक लड़का बिल्कुल मेरे बैक पे ना चिपक जाता है मुझे, एज इफ किसी की सोल एकदम आपको चिपक जाती है, राइट? एंड आई कैन नॉट रियली एक्सप्लेन इट कि, एंड मैं ना कुछ बोल नहीं पा रही हूँ एंड नोबडी इज हेल्पिंग मी आउट. इतने सारे लड़के हैं वहां पे, कोई भी मुझे हेल्प नहीं कर रहा है एंड मैं उस लड़के से ना उसको दूर नहीं कर पा रही हूँ फॉर सम रीजन. मैं उतनी हिम्मत नहीं है यार, वो इतना ऐसे चिपक गया मेरी बॉडी को. बट वॉट आई डू रिमेम्बर इज, एक स्पून है जिसके थोड़े से एज बने हुए. जनरली स्पून आगे से गोल होता है, राइट? ओवल शेप में होता है. बट गुरुजी को जिस स्पून से हम जनरली भोग लगाते हैं, उनमें एक स्पून ऐसा है जो ऐसा थोड़ा सा स्क्वायर है, जिसके 2 कॉर्नर्स हैं. तो मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं उस लड़के से पीछा नहीं छुड़वा पा रही हूँ, उसको धक्का नहीं दे पा रही हूँ, ना कोई मेरी हेल्प कर रहा है और ना मैं कुछ बोल पा रही हूँ, बिकॉज मैं अभी स्पिट आउट ही नहीं कर पाई थी जो भी मेरे मुंह में था. बट वट आई डू रिमेम्बर इज कि मेरे हाथ में ना वो स्पून है एंड मैं स्पून से ना उसके सिर पे बहुत जोर से हिट कर रही हूँ एंड मैं इतना डर जाती हूँ कि मेरी नींद खुल जाती है, वहां पे खत्म हो जाता है ये ड्रीम. एंड मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये पब्लिक वॉशरूम से रिलेटेड क्या मुझे ड्रीम्स आते रहते हैं. वट एवर इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी. बट मुझे इतना पता था कि गुरुजी की प्रोटेक्शन हमेशा मेरे साथ है. एंड आई मीन, अगर आपने मेरे पहले सत्संग सुने होंगे एंड आपने खुद से ये एक्सपीरियंस किया होगा कि गुरुजी अपनी संगत को बहुत बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, स्पेशली डॉटर्स. ऐसा ही है. तो गुरुजी ने मुझे भी बहुत प्यार से रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड वो दिखा देते हैं कि क्या क्या मेरे साथ हो सकता था एंड क्या फिर रियल लाइफ में होता है. वो सिर्फ 10% या 5% रह जाता है उसका, बट होता है वैसा कुछ. अब क्या होता है यहाँ इस ड्रीम तक मेरी लाइफ में सिर्फ ये है कि मैं अभी रिसेंटली टीम लीड बनी हूँ और अब मैं अपना नए काम सीख रही हूँ. Within a few days, literally 2 or 3 days, my manager messages me कि हमारा जो client है उसके 25 years complete हो रहे हैं and Bangalore में ऐसे ऐसे client visit है and me being the team lead and it being a very important event, I need to visit Bangalore. And I'm like, ये कब हुआ, क्या हुआ? Because मैं थोड़े दिन पहले तक वहाँ जाने के लिए eligible भी नहीं थी. गुरुजी got me on team lead position. एंड देन ये पता नहीं ये 25 years वाला कहाँ से इवेंट आया, क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया. Within 3 days माई टिकट्स वर बुक्ड. सब कुछ कंपनी की तरफ से था, आना जाना रहना, एवरीथिंग वॉज डन एंड गिवन बाय माई कंपनी. आई सिंपली हैड टू ट्रैवल एंड जो मैंने ड्रीम में इवेंट्स देखे थे, एवरी सिंगल थिंग हैपेंड द सेम वे. मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी, बट बैंगलोर में जो ऑफिस है, जो हमारा द बिल्डिंग इट्स द बिगेस्ट बिल्डिंग, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग, एग्जैक्टली द वे आई हैड सीन इन माई ड्रीम. ग्रीनरी एंड बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स. इट वॉज द सेम वे. जब लैंड कर रहे थे, मतलब मैं बैंगलोर लैंड करने वाली थी, उससे पहले मौसम बिगड़ चुका था. बट जब तक मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर नहीं पहुंच गई, बारिश नहीं हुई. और मैं जैसे ही पहुंची, बहुत तेज बारिश हुई
अगेन वेरी सिमिलर टू माई ड्रीम. अब ये बेस्ट फ्रेंड का जो भी रहा ना, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगी. द ओनली पार्ट वॉज कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ट्रैवल नहीं करी थी, बट उसको हर पल की खबर थी. एंड हाँ, मैं यहाँ मेन बात बताना ही भूल गई. मेरी फ्लाइट थी चंडीगढ़ से. अगेन गुरुजी प्लान करते हैं सब कुछ. जनरली फॉर पीपल लाइक नॉर्थ इंडियंस, दे टेक सच फ्लाइट्स फ्रॉम अपना ये IGI एयरपोर्ट, राइट, टर्मिनल 3 से या 1 से. बट फॉर सम रीजन मेरी जो टिकट हुई, जो गुरुजी ने मुझे इंडिकेशंस दी, वो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से टिकट हुई. तो ऑफ कोर्स अब चंडीगढ़ से टिकट थी, तो मुझे शिव मानस मंदिर के वो जो गुरुजी का एक छोटा सा रूम है जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, वहाँ मुझे डेफिनेटली मत्था टेकना ही था. और मैं अर्ली मॉर्निंग मैंने ट्रैवल किया. ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे मेरी फ्लाइट थी. एंड आई रिमेम्बर दिस, एक पर्टिकुलर नंबर है जो गुरुजी मुझे दिखाते रहते हैं. मैंने मत्था टेका, जो मेरी गुरुजी क्यूट सी सेवा लेते हैं वहाँ, वो हुआ सब कुछ. एंड मैं रूम के बाहर आती हूँ, एंड वॉट आई सी इज द टाइम इज एग्जैक्टली वॉट गुरुजी जो मुझे नंबर दिखाते रहते हैं, सब कुछ मेरा उसी नंबर से होता है. मैं देखती हूँ टाइम वो है. मैं ओला से बुक नहीं कर पा रही हूँ कैब, मैं उबर से बुक नहीं कर पा रही हूँ, कैब बुक ही नहीं हो रही है, लॉग इन ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है. एंड मैं बाहर खड़े होकर रूम के गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ. लाइक गुरुजी 1.5-2 घंटे में फ्लाइट है, कैसे पहुंचना है, मतलब आप क्या चाहते हो मैं इतना तैयार होकर ऑटो में जाऊं एयरपोर्ट. एंड यू नो, हम छोटी छोटी नॉनसेंस बातों पे अटक जाते हैं, बट आपके लिए उस मोमेंट में क्या सही है, क्या अच्छा है, ओनली एंड ओनली गुरुजी नोज. अब क्या था कि मैं जो बुक कर रही थी, एक यू नो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए ना, एक पहले बीच में से ही रास्ता निकलता था. अब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट जीरकपुर से कहीं से एक रास्ता निकलता था जो कि वो बंद हो चुका है. अब जो मेन एंट्री है वो कहीं मोहाली से जाके होती है उसकी. बट मुझे ये बात नहीं पता थी. अगर मैं कैब बुक करती तो मैं गलत रास्ते से बुक करती फॉर श्योर. और फिर वो कैब कहाँ से कहाँ लेके जाती, उसको मेन रास्ते से लेके जाना होता, मैं डेफिनेटली नहीं पहुंच पाती. आई डोंट नो क्या था, बट मैंने हिम्मत की. सिंस कैब हो ही नहीं रही थी, गुरुजी करवा ही नहीं रहे थे, मैंने अपना सामान उठाया, मैं बाहर निकली. एंड मैंने कहा गुरुजी आप चाहते हो मैं ऑटो में जाऊं तो ऑटो कर लेते हैं, कोई बात नहीं. एक ऑटो आया, मैंने उसको मना किया, दूसरे को मना किया, तीसरे ने मुझसे उतना ही मनी चार्ज किया, बट समहाउ मैंने तीसरे को हाँ बोला. एंड दिस पर्सन न्यू, दिस ऑटो वाले भैया न्यू कि मैं गलत रास्ते से जा रही थी. मैं जो कैब, यू नो, आप बात करते हो कि यहाँ से रास्ता था, आप कौन से रास्ते से लेके जा रहे हो. एंड आई रियलाइज कि वो जिस रास्ते से लेके जा रहे हैं वो तो मोहाली का रास्ता है, एंड मैं जिस रास्ते की बुक करने वाली थी वो तो गलत रास्ता है, वहां से एंट्री ही नहीं है एयरपोर्ट की. एंड मैं फंस जाती. एंड गुरुजी न्यू इट. एंड मैं पैनिक कर रही थी, इवन दो आई न्यू कि गुरुजी हर वक्त हर जगह साथ है एंड मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है. फिर भी आप ऐसी सिचुएशंस में ना थोड़ा सा पैनिक हो जाते हो. एंड अगर मेरी फ्लाइट मिस भी हो जाती, मेरा कुछ डैमेज नहीं होना था ना. टिकट्स मैंने बुक की थी और वहां भी जाके कुछ बहुत मेजर पार्ट मैंने प्ले नहीं करना था. बट सिंस आई वॉज सो वेटिंग फॉर कि मुझे ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा मुझे घूमना फिरना है, कुछ चेंज चाहिए, तो शायद गुरुजी ने ये सब मेरे लिए प्लान किया. या क्या बिगर पर्पस था उनका कि वो, मैंने ऐसा सुना है कि कई बार गुरुजी को आपका कल्याण फ्लाइट में करना होता है. मतलब वो धरती पे, जमीन पे आपका वो कल्याण नहीं कर सकते जो आपका वो हवा में रह के कर सकते हैं. या फिर कभी कभी आपके कुछ कष्ट काटने के लिए गुरुजी टेक्स यू टू डिफरेंट प्लेसेस, टू डिफरेंट लैंड, टू डिफरेंट कंट्री और स्टेट. This is not our part to understand. Okay, this is not our part to understand. But कुछ कल्याण मेरा गुरुजी ने करना था एंड वहां जाके मुझे समझ में आया. Now काफी कुछ, अब क्या होता है, वो ऑटो वाले भैया, सिंस उनको पता था कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो वो बहुत कच्चे कच्चे से रास्तों से, पता नहीं कहाँ से, मोहाली के अंदर से लेके मुझे गए. He was so kind and he was not just kind. Of course गुरुजी जब आप किसी को भेजते हैं ना आपकी हेल्प के लिए, they're always Guruji's people. Not just that, गुरुजी ने पूरा रास्ता मेरे जस्ट आगे एक ऐसे ऑटो को चलाया जिसपे वही नंबर था जिस टाइम पे मैं अपना कैब बुक कर रही थी और नहीं हो रही थी. एग्जैक्ट सेम नंबर जिसके थ्रू मेरा सब कुछ होता है. माय कंपनी का MFA पिन मेरा वही है, मेरे लैपटॉप का IP नंबर वही है.
आई कांट इवन, मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि जब गुरुजी को आपको इंडिकेशंस देने होते हैं ना, यू जस्ट हैव टू बी अवेयर इनफ। आंखें और अपना स्पिरिचुअल दिमाग आपको इतना ओपन रखना है कि आप समझ पाओ कि गुरुजी आपको क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं। मेरे पूरा रास्ता, वो जो जितने कच्चे रास्ते से, बिकॉज कच्चे रास्ते से जब आप जाते हो ना अंदर से, तो आपको और डर लगता है कि आप सही रास्ते से भी जा रहे हो कि नहीं, राइट? तो पूरा रास्ता मेरे सामने, जस्ट सामने, ताकि वो नंबर मुझे दिखता रहे, इवन दो आई न्यू कि गुरुजी साथ ही हैं मेरे, he still had to give me a physical proof of, look, I'm right there, I'm taking you. आप बिलीव नहीं करोगे, वो ऑटो भी जिसपे वही नंबर था मेरा और गुरुजी का खास नंबर, वो भी एयरपोर्ट जा रहा था। मतलब वो एयरपोर्ट तक वो ऑटो मुझे छोड़ के गया, एंड आई एम लाइक वाओ गुरुजी। एंड मैं पहुंची, मैं बहुत रश में थी, वॉशरूम जा रही हूँ, सामान देखना है, सिंस मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि फ्लाइट डिले हो गई। मेरी फ्लाइट्स कभी डिले नहीं होती है 1 घंटा फ्लाइट डिले हुई। एंड मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है एयरपोर्ट पे घूमना, शॉपिंग करना। एंड गुरुजी ना आपकी इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशों का इतना ध्यान रखते हैं कि गुरुजी गेव मी इनफ टाइम कि मैं अपनी आइसक्रीम खा सकूं, एक्सप्लोर कर सकूं, चिल कर सकूं। और मैं कितना पैनिक कर रही थी, बट और भी बहुत सारी डिटेल्स थी। मैंने कुछ पर्टिकुलर चीज, मेरा मन था खाने का, फ्लाइट में मुझे वही खाने को मिला, विच इज रेयर ऑफ द रेयर केसेस। आपको नहीं पता आपको फ्लाइट में क्या मिलेगा। एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी जो फ्लाइट बुक की गई है उसमें फूड इंक्लूडेड है भी या नहीं, बिकॉज मुझसे ये ऑप्शन पूछा ही नहीं गया था। एंड जो मुझे खाना था एग्जैक्टली वही चीज मुझे फ्लाइट में मिली। एंड नॉट जस्ट दैट, मेरे साथ में, मतलब पूरी फ्लाइट भरी हुई है, मेरे साथ की दोनों सीट्स खाली थी। तो आपका लॉजिकल माइंड कभी कभी कहता है कि ऑफ कोर्स आई नो गुरुजी इज विद मी, बट इज दिस बिकॉज गुरुजी इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी? आई विल टेल यू हाउ। एक दिन पहले जूम सत्संग जो बड़े मंदिर का होता है, जो मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे को होता है, मैं सुन रही थी। थर्सडे को मेरी फ्लाइट थी, एंड ऑफ कोर्स नो वंडर थर्सडे को मेरी फ्लाइट थी। वेंसडे को, जो कि लास्ट डे था उस वीक का सत्संग होने का, तो मैं जूम सत्संग सुन रही हूँ। एंड देयर इज दिस आंटी हु इज डूइंग सत्संग फॉर हर डॉटर, कि उनकी डॉटर को कैसे बैंगलोर जाना था। एंड गुरुजी ने उनको इंडिकेशन दिया कि मैं खुद छोड़ के आऊंगा उसको। एंड उनकी बेटी, जिसका कोई प्लान नहीं था बैंगलोर जाने का, वो बैंगलोर जाती है, एंड उसकी सिर्फ और सिर्फ उसके साथ वाली सीट खाली होती है। एंड उनकी बेटी वॉज अ नॉन बिलीवर, एंड उनकी बेटी ने खुद बैंगलोर पहुंच के उनको बताया कि मम्मा, आई फील लाइक कि गुरुजी मेरे साथ बैठ के गए हैं, मुझे छोड़ के आए हैं। एंड उनको, उन आंटी को ड्रीम के थ्रू या पता नहीं कैसे, गुरुजी ने खुद बताया कि मैं तेरी कुड़ी नू छड़ के आया, तू टेंशन ना ले। एंड ये जब मैंने वेंसडे को सत्संग सुना, मैं पैकिंग कर रही थी, मुझे पता है कि मुझे कल बैंगलोर जाना है। एंड लिटरली देयर इज नथिंग एवर इज अ कोइंसिडेंस व्हेन इट कम्स टू गुरुजी, कि आपको बैंगलोर जाना है, आपका कोई प्लान नहीं था, आपने थोड़े दिन पहले ऐसा कुछ ड्रीम देखा है, एंड एक दिन पहले आप बैंगलोर का सत्संग सुन रहे हो वेयर गुरुजी से कि मैं खुद छोड़ के आया था, एंड द नेक्स्ट डे यू सी कि आपके साथ की दोनों सीट्स खाली हैं। दिस इज द लेवल ऑफ गुरुजी। ये प्यार ना आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये प्यार आपको दुनिया में, आप ढूंढते फिरोगे ना दर दर पे, तो भी आपको ये प्यार नहीं मिलेगा। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई टोल्ड माई मॉम कि देखो, आप मेरे लिए, आप कितने सत्संग होते रहते हैं मेरे साथ, आप नहीं शेयर करते हो, किसी और की मम्मा शेयर कर रही है, लुक। बट माई मॉम हैज अ डिफरेंट कनेक्ट विद गुरुजी, एंड जब उनका टाइम आएगा तब वो भी सत्संग शेयर करेंगी। बट आई हैव एंडलेस सत्संग्स। एंड संगत जी, नॉट जस्ट दैट, आई डोंट नो, मतलब कि गुरुजी अपनी डॉटर्स का इतना ध्यान क्यों रखते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्यों देते हैं। आप बिलीव करो, मैं वहां जैसे जैसे पहुंची, जो मैंने ड्रीम में देखा, सिमिलर सिचुएशंस हुई। मैं बहुत अच्छे से अपना ऑफिस पहुंच गई, अंदर ही रहना था, अंदर ही सब कुछ था। अगले दिन जो भी हमारी मीटिंग या जो भी हुआ, सब कुछ बढ़िया गया। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक मिनी स्वरूप मैंने अपने फोन के बैक कवर में लगाया था। एंड आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। पता नहीं, मेरे पास फॉर सम रीजन ब्रेसलेट नहीं था, तो मैंने
फ़ोन के कवर में लगा लिया। एंड आप बिलीव करो या ना करो, बट मैं ऐसे ऑफिस के अंदर हूँ जो शायद इंडिया का सबसे सेफ ऑफिस है, सबसे सेफ ऑफिस। इतना सिक्योरिटी, इतना अंदर पॉलिसीज ऐसी हैं कि आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हो। पता नहीं क्यों क्या हुआ, आई वेंट टू वॉशरूम एंड मैं बहुत ध्यान से देख के गई हूँ कि मैं फीमेल वॉशरूम में जाती हूँ एंड मेरे हाथ में ना कुछ नहीं है, और जनरली मेरे पास वॉलेट होता है, उसमें गुरुजी का स्वरूप रहता है। समहाउ मेरे पास उस दिन वॉलेट भी नहीं है, मेरे बैग में पड़ा है और मैं ऑफिस के अंदर के वॉशरूम में हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा फोन है और उस फोन में गुरुजी का स्वरूप है। मैं बाहर निकलती हूँ एंड मैं देखती हूँ साथ वाले वॉशरूम से एक लड़का निकलता है। साथ वाले एज इन एक वॉशरूम के अंदर मल्टीपल वॉशरूम्स होते हैं, राइट? एक कॉमन एरिया होता है और उसमें मल्टीपल अंदर कोमोड्स होते हैं। और मैं देखती हूँ कि एग्जैक्टली जैसे मैंने ड्रीम में देखा था कि मैं हूँ लड़कियों के वॉशरूम में हूँ, बट एक लड़का आके मुझे परेशान कर रहा है। एंड उस वॉशरूम में, एक आईटी इंडस्ट्री के वॉशरूम में जहाँ सब पढ़े लिखे हैं और कोई ऐसी गलती करता नहीं है, एक लड़का निकल के आता है। एंड थैंकफुली एक और लड़की भी थी उस वॉशरूम में एंड हम तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं एंड हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन किस वॉशरूम में गलत चला गया है। विच वॉज प्रिटी मच सिमिलर सिचुएशन जो मैंने ड्रीम में देखी थी। द ओनली डिफरेंस वॉज कि वो लड़का मुझे अटैक नहीं कर सकता था, मैं सही वॉशरूम में हूँ, समहाउ वो गलत वॉशरूम में आया हुआ था एंड ही सेड सॉरी एंड ही लेफ्ट। एंड आई लुक्ड एट गुरुजी स्वरूप एंड आई थैंक्ड हिम सो मच कि देखो सिचुएशन सिमिलर है, मैं अभी भी कहीं बाहर हूँ, मैं पब्लिक वॉशरूम में हूँ, मैं अपने घर में नहीं हूँ, लड़कियों के ही वॉशरूम में हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, बट एक लड़का है वॉशरूम में, थैंकफुली एक और लड़की भी है एंड ही इज इन नो पोजिशन टू अटैक मी और डू मी एनी हार्म बिकॉज मैं इतनी सेफ जगह पे हूँ कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऑफकोर्स गुरुजी तो है ही है, बट आप देख रहे हो कि आपको ड्रीम में गुरुजी ने कितनी सिमिलर सिचुएशंस दिखाई, वैसी सिचुएशंस हुई भी बट आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सका, इवन दो सिमिलर सिचुएशंस ही है। एंड जब ये चीजें होती है ना, फॉर अ स्प्लिट सेकंड आपको लगता है कि आप किसी मूवी में हो, ये रियल लाइफ नहीं है। बिकॉज एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो ऐसे ही होता है कि बहुत कुछ मैं ड्रीम में देखती हूँ एंड वही चीजें हो जाती हैं। अभी रिसेंटली और भी बहुत कुछ हुआ उस ट्रिप में, गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया क्या मुझे नहीं पता, बट जब मैं वापसी भी आ रही थी, मेरा वापसी गुड़गांव तक की फ्लाइट थी, वापसी में भी संगत जी यू वुड नॉट बिलीव द एंटायर फ्लाइट वाज पैक्ड। हर सीट पे कोई ना कोई बैठा था, सिर्फ और सिर्फ मेरी साथ वाली सीट को छोड़ के। आई स्टिल हैव दोज वीडियोज, आई स्टिल हैव आई वॉज क्राइंग, आई न्यू गुरुजी वाज सिटिंग विद मी एंड भगवान आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हर जगह आपको लेके जा रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग ना, आपकी लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है ना, तो भी ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपके पास गुरुजी हैं, ट्रस्ट हिम, डू थिंग्स फॉर हिम, ट्राई टू मेक हिम हैप्पी, नॉट विद मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ट्राई टू मेक हिम हैप्पी का मतलब है कि बी द काइंड ऑफ पर्सन गुरुजी वांट्स यू टू बी। मतलब मैं भी जर्नी में ही हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हो गई हूँ, बट एटलीस्ट ट्राई करती रहती हूँ कि जैसा गुरुजी चाहते मैं वैसी बन जाऊं, और हम सबको वही करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, मैं वापस आ गई, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। ओके, नेक्स्ट सत्संग मैं थोड़ा जल्दी कवर करने की ट्राई करूंगी, 1 घंटे का तो मैं कर ही देती हूँ सत्संग। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ जो कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अभी चल रहा है वो सत्संग, बट मैं फिर भी गुरुजी का थैंक यू करना चाहूंगी। मुझे रिसेंटली एक ड्रीम आया, आप लोगों को, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि मेरे पास 2 बनीज हैं, ऑफकोर्स वो गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे हैं। एंड ये पहले भी 2 साल पहले हो चुका है, जब मैं रिसेंटली अभी गुरुजी से विजिबल लेवल पे जुड़ी थी 2022 में, जब मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ईयर रहा है, वो बहुत मेजर सत्संग रहे हैं उस साल के मेरे, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया मुझे उस साल। तो मेरा जो मेल बनी है उसको बहुत टॉक्सिक फ्लूइड हो गया था, और खूब कुछ गुरुजी ने मेरी कज़न को ड्रीम में दिखा के कुछ दिखाया कि वो कैसे उसकी क्लेंजिंग कर रहे हैं। वही हुआ, उस दिन उसको कुछ मेडिसिन दी और वो पूरा जुलाई मंथ उसके पेट की इतनी क्लेंजिंग हुई कि सारा वो टॉक्सिक फ्लूइड उसके यूरिन से गुरुजी ने निकाल दिया। कोई थैंकफुली कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ी उसकी, बिकॉज बनीज बहुत डेलिकेट होते हैं।
तो बहुत ब्लेसिंग रही गुरुजी की, एंड वो इतना ठीक हो गया कि वो एकदम जैसे एकदम फ्रेश नया नया बनी होता है ना, छोटा सा कूदते फिरते, वैसा हो गया। अभी क्या होता है कि जुलाई मंथ में ही मुझे एक ड्रीम आता है अबाउट माई फीमेल बनी, कि मैं उसको कहीं लेके गई हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोग देख रही हूँ जो अपने पेट्स को लेके आए हैं, मेजरली डॉग्स को लेके आए हैं। तो मुझे ड्रीम में लग रहा है कि मैं किसी डॉग पार्टी में आई हूँ, बट अपने बनी को लेकर आई हूँ। एंड मैं कहीं भी ऐसे बनी अपने बनीज को नहीं लेके जाती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट वेरी सेफ। और मैं ना वहाँ भूल जाती हूँ अपने बनी को, और मैं नीचे आती हूँ, मैं स्कूटी स्टार्ट करती हूँ, एक बार स्टार्ट नहीं होती, 2 बार नहीं होती, एंड मैं कहीं तक जाती हूँ, स्कूटी टूट जाती है, मतलब बिल्कुल 3 पार्ट्स में हो जाती है। एंड थैंकफुली ना गुरुजी ने मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग दी है लाइफ में, कि बहुत बार ऐसे होता है कि मैं कहीं से जाने की कोशिश कर रही हूँ या कहीं जाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड मेरा वो काम नहीं हो रहा, मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो वो गुरुजी मुझे रियलाइज कराता है कि मेरा कुछ काम रह गया है, या फिर वहां जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैं ड्रीम में भी यही सोच रही हूँ कि मेरी स्कूटी बार बार खराब हो रही है, टूट जा रही है, मेरा कुछ काम रह गया है शायद। एंड मैं इमीडिएटली रियलाइज करती हूँ कि मैं अपने बनी को लेकर आई थी, वो तो रह गई है पीछे। वो तो विच इज रेयर ऑफ रेयर केस, मैं ऐसे भूलने वालों में से हूं नहीं। मैं वापस भागती हूँ, मैं डर जाती हूँ कि वहां तो बहुत सारे डॉग्स भी थे, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। मैं ऊपर भागती हूँ उस बिल्डिंग में, एंड मेरी बनी को मैं देखती हूँ, वो टेबल के नीचे छुपी हुई है, डरी हुई है। एंड उसके ना मतलब मेरी बनी ना बहुत सॉफ्ट और खूब सारा उसके ऊपर फर है, बहुत सारा फर है उस पे। एंड वो 2 साइड से ना पूरा का पूरा, जैसे किसी ने बहुत क्लोज शेविंग की हो, पूरा का पूरा फर गायब है, जैसे किसी ने ना उसकी स्किन छील दी हो। एंड मैं बहुत डर जाती हूँ, और मैं यही अज्यूम करती हूँ कि इतने सारे डॉग्स आए हुए थे, किसी ना किसी डॉग ने इसको हार्म किया है, और मुझे पता है कि उसको बहुत पेन हो रहा होगा, और मैं अपने आप को खूब गुस्सा कर रही हूँ कि मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। मैं उसको भाग के नीचे लेके आती हूँ अपनी स्कूटी के पास, एंड वो बहुत पेन में है। एंड ना एक खड्डा सा है, जैसे बारिश आती है तो पानी भर जाता है, बट वो पानी समहाउ क्लीन है, गंदा पानी नहीं है। तो मैं उससे ना पानी डाल रही हूँ, खूब सारा पानी डाल रही हूँ उसके ऊपर, और गुरुजी को प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज इसको पेन ना हो रहा हो, इसको ठीक कर दो, XYZ, मतलब और भी कुछ डिटेल्स थी, बट ऐसा। एंड आई वोक अप, एंड मुझे पता था कि कुछ ना कुछ मेरे बनीज के साथ होने वाला है, क्योंकि ऐसा जब भी ड्रीम आता है ना, उनको डॉक्टर के पास तो डेफिनेटली लेके जाना ही पड़ता है। एंड ऑलरेडी ना मैं थोड़ा फिगर आउट कर चुकी थी कि मेरे मेल बनी में कुछ अंदर ऐसे फ्लूइड सा, सिस्ट सा मुझे फील हो रहा था उसके एक निपल के अराउंड, बट समहाउ हम चेक कर रहे थे मेडिसिन दे के उसको कि शायद ऐसे ही ठीक हो जाए, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। सो बेसिकली मुझे ड्रीम मेरे फीमेल बनी से रिलेटेड आया, एंड जो प्रॉब्लम थी वो मेरे मेल बनी को थी। वही हुआ कि इवेंचुअली मेरे मेल बनी को हमें एक बड़े डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए, एंड उसका अल्ट्रासाउंड होना था, उसका एक्सरे होना था। तो अल्ट्रासाउंड के लिए ना उन्होंने कहा कि इसका फर हटाना पड़ेगा, तो आई सेड ओके। एंड सिंस मैं संडे को गई थी, उनके पास ट्रिमर नहीं था, तो वो एक छोटे से ब्लेड से ना उन्होंने बहुत ही ध्यान से, और मुझे बहुत प्यार से बनी को पकड़ना पड़ा, एंड उनको इतनी क्लोज शेविंग करनी पड़ी। इतने सोचो कितना रिस्क है ना, इतने छोटे से ब्लेड से आप इतने डेलिकेट एनिमल को शेव कर रहे हो। एंड जब वो पूरा का पूरा उन्होंने वो हटा दिया उसका फर, आई इमीडिएटली रियलाइज कि सेम थिंग आई सॉ इन माई ड्रीम, कि वो पूरा का पूरा फर इतना क्लोज शेविंग हुई है, मतलब उसका पूरी स्किन दिख रही थी नीचे की। एंड सेम हैपेंड विद माई मेल बनी। नाउ गुरुजी, जो मैंने और भी सत्संग सुने हैं, मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में रियलाइज किया है कि जब मेरे ऊपर कुछ कष्ट आना होता है ना, तो वो थोड़ा सा मेरी मॉम को दे देते हैं। एंड ये चीज उन्होंने मुझे किसी सत्संग से कंफर्म करके भी दी कि जब लेट्स से देयर इज अ कपल, एंड किसी एक पे कुछ बहुत मेजर कष्ट आना होता है, तो वो डिवाइड कर देते हैं, आधा कष्ट कपल मेल को दे देते हैं, फिर फीमेल को। ऐसे ही माँ बेटी में भी डिवाइड हो जाता है। एंड ऐसे मैंने कई बार नोटिस किया है कि मैं ड्रीम अपने मेल बनी से रिलेटेड देख रही हूँ तो फिर फीमेल बनी बीमार हो जाती है, फीमेल बनी से रिलेटेड देख रही हूँ तो मेल बनी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। ये हिसाब किताब ओनली गुरुजी नोज कि वो कैसे कष्ट को डिवाइड करके आपके लिए वो इतना ईजी बना देते हैं। वेल एनीवेज, उसको 2-3 बार हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ हुआ। एंड वहाँ का जो सीनियर वेट थे, सीनियर नहीं थे, पोस्ट ग्रेड कर रहे थे, उनको लगा कि ये ना जैसे ब्रीड करते हैं बनीज, तो बहुत सारे बनीज होंगे इनके पास, तो उन्होंने लगा कि ये तो जस्ट अनदर बनी है, इसका ना हर्निया ऑपरेशन कर देते हैं ताकि मैं अपने आगे इंटर्न्स को भी दिखा पाऊँ। एंड
एंड वो बार बार कन्विंस कर रहे थे कि नहीं नहीं इसको तो हर्निया लग रहा है एंड ये तो इमीडिएटली सर्जरी करानी ही पड़ेगी। एंड सर्जरी कराना इज अ बिग टास्क, मतलब उसमें आपको एनेस्थेसिया देना होता है, कंप्लीटली देना होता है। वो कोलैप्स कर सकता है एनिमल इन बिटवीन द सर्जरी, एंड आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। आई ट्रस्ट गुरुजी, बट जब कुछ मेजर है ही नहीं, आपको पता ही नहीं लग रहा अल्ट्रासाउंड में कि वो हर्निया है कि नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे सर्जरी के लिए हाँ बोल दूं। एंड ऑफ कोर्स आई वाज रेगुलरली मैं गुरुजी से बात करी थी कि गुरुजी ऐसे ही हो सकता है तो ऐसे ही करा दो, सर्जरी अगर इनएविटेबल है तो सर्जरी भी हम कराएंगे, बट आई पर्सनली डिड नॉट वांट कि मेरे छोटे से बनी की सर्जरी हो। एंड ऐसे ही 2-3 दिन ऐसे हम जाते रहे, कभी उसको कोई टेस्ट हो रहा है, कोई टेस्ट हो रहा है, क्योंकि गुरुजी को थोड़े बहुत कष्ट तो हमें 10% तो काटने ही होते हैं। एंड इवेंचुअली दे रियलाइज्ड कि ये जस्ट अनदर बनी नहीं है, ये इनका बहुत प्यारा पेट है, बहुत साल से इनके पास है। सो ही रियलाइज कि ये सिर्फ एक ही कैन नॉट मेक माई बनी ए सैम्पल फॉर एक सर्जरी, ताकि वो अपने इंटर्न्स को दिखा पाए। एंड वही हुआ, कोई हर्निया नहीं था, वो थोड़ा सा जो भी फ्लूइड फिल हो गया था उसका टेस्ट हुआ, कोई इन्फेक्शन नहीं। लिटरली इतना बड़ा कांटा लगा हुआ था कि देखो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, कोई तो रीजन होगा, कोई किसी टाइप का फ्लूइड तो वो होगा, कुछ तो इन्फेक्शन होगा। इट टर्न्ड आउट नथिंग, द रिपोर्ट्स वर नेगेटिव। ऑफ कोर्स गुरुजी साइंस देते रहते हैं, हिंट्स देते रहते हैं, एंड वही हुआ जब वो रिपोर्ट नेगेटिव आई कि वो फ्लूइड कुछ है ही नहीं। एंड वो एक छोटी सी गोली देके वो यूरिन से उसको सिक्रीट आउट किया जा सकता है। मैं घर आई, मैं एक सत्संग सुन रही थी एंड उसमें इतना क्लियरली आया कि गुरुजी सेड जा रिपोर्ट्स नेगेटिव कर देती। एंड लिटरली उन्होंने, जब मैं रिपोर्ट्स पिक करने गई तो उन्होंने यही बोला कि रिपोर्ट्स तो नेगेटिव है, लिटरली द सेम थिंग। एंड ठीक है, जो भी गुरुजी ने किया, जो भी कष्ट था, ऑफ कोर्स दिस इज जुलाई मंथ, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स होती ही होती हैं। एंड पिछले 2 दिन से फिर मेरी फीमेल बनी, जिसका मुझे एक्चुअल में ड्रीम आया था, उसको फीवर हो गया, शी स्टॉप्ड ईटिंग। एंड अभी जल प्रसाद आया था साथ वाले घर से, मैं वर्क कर रही थी एंड मैं उसको कन्विंस कर रही हूँ प्लीज कुछ खा ले, प्लीज कुछ खा ले। एंड मैं गुरुजी का जल प्रसाद उठाती हूँ, उसको थोड़ा सा नहलाती हूँ, सिंस उसको फीवर था, कल उसको इंजेक्शन भी लगा है। एंड उसके जो भी उसका ग्रीन्स रहते हैं उसमें मैंने थोड़ा सा छिड़का जल प्रसाद। एंड आई रिक्वेस्टेड गुरुजी कि कुछ खा तो ले, 2 दिन से इसने कुछ खाया नहीं है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, शी स्टार्टेड ईटिंग। आई मीन वो अभी उसका चल रहा है प्रोसेस, स्टिल वो अभी एंटायरली ठीक नहीं हुई है, अभी चल रही है उसकी हीलिंग। बट द मोमेंट मैंने स्प्रिंकल किया जल प्रसाद उसके ऊपर, थोड़ा सा छिड़का, शी एक्चुअली एट। आई मीन गुरुजी की ब्लेसिंग्स आर एवरीवेयर, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, आप पता लगेगा आपको अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो। खैर एनीवेज द सत्संग्स आर एंडलेस, दे आर लिटरली एंडलेस। आई थिंक मुझे अभी यहीं पे स्टॉप करना चाहिए, बहुत और सत्संग्स हैं। जस्ट वन मोर थिंग, आंटी ड्रॉप, ओके अभी एक बिल्कुल छोटा सा एक और सत्संग में बताती हूँ। देयर वाज दिस, पता नहीं मुझे क्यों एकदम से लगा, मैं अपने होम टाउन आई हुई थी एंड मुझे एकदम से लगा कि ना मुझे सत्संग जाना है। पता नहीं कहाँ से मुझे अर्ज हुई और मैंने किसी से पूछा, लोकल जिन्होंने मुझे जोड़ा था, जिन्होंने एक्चुअली मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, मैंने उनको मैसेज किया एंड ही सेंट मी एन इनवाइट। और सिंस मैं अपने होम टाउन में नहीं थी, गुरुजी के बर्थडे पे बड़े मंदिर गई थी, तो गुरु पूर्णिमा पे मुझे आइडिया था कि कहीं ना कहीं सत्संग तो होगा। एंड वही हुआ, मुझे इनवाइट आया, मैं गई, सत्संग बहुत बढ़िया था, एवरीथिंग वाज फाइन। बट बाय द एंड ऑफ सत्संग इतना क्योटिक हो गया, इतना इनडिसिप्लिन हो गया कि मैं ऑफ कोर्स टेलीपैथिकली वी कीप ऑन टॉकिंग टू गुरुजी एंड आई सेड गुरुजी आई डोंट नो मैं यहाँ आज क्यों आई हूँ, बट अगर इतना ही क्योटिक होना था, इतना ही ये सब होना था, तो मैं तो ना घर बैठ के आपके सामने बैठ के शांति से अकेले सत्संग कर लेती। इफ दिस इज हाउ इट हैज टू हैपन, आई डोंट वांट टू गो नेक्स्ट टाइम। ऐसे मैं कुछ बोल रही थी, बट देन वी एज ह्यूमंस वी डोंट अंडरस्टैंड कि गुरुजी ऑलवेज हैज बिगर प्लान्स फॉर अस। ही हैज डिफरेंट अजीब से अजीब वेज ऑफ ब्लेसिंग अस। एंड अब मैं लंगर करती हूँ शांति से, पेशेंस बनाए रखती हूँ, मत्था टेकती हूँ, परमिशन लेती हूँ, बाहर निकलती हूँ।
एंड ना उस दिन और काफी सारा इवेंटफुल डे था, बनी को हॉस्पिटल लेके जाना था और भी कुछ कुछ चल रहा है लाइफ में। मेरी मॉम नहीं मेरे साथ जा सकी, वरना वो ऐसे बड़े सत्संग मिस नहीं करती हैं, उनकी हालत ही नहीं थी जाने की। इवन दो गुरुजी ने उनको भी बहुत हेल्प ब्लेस की है, बट शाम तक उनकी हिम्मत नहीं थी एंड मैंने उनको फोर्स भी नहीं किया। तो बेसिकली मैं स्कूटी पे थी और अकेले गई थी। नाउ जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, एक आंटी मेरी स्कूटी के पास खड़ी होती हैं एंड मैं देखती हूँ कि उन्होंने ना अपनी चप्पल हाथ में ले रखी है और उनका एक पैर ना आगे से कटा हुआ है। मतलब सॉक्स पहन रखी थी बट आई कुड सी के थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, कुछ गड़बड़ है इनके पैर में। एंड ये मुझे कह रही है बेटा आप मुझे घर छोड़ दोगे, यहाँ छोड़ दोगे। एंड मैं ना उस वक्त इतनी, मेरा मूड अपसाइड डाउन था क्योंकि मैं सत्संग में एंड में बहुत ठीक एनर्जीज के साथ नहीं उठ के आई थी। तो और ना 9 बज चुकी थी। मतलब छोटे शहरों में यू हैव दिस टाइम लिमिट के 9 बजे से पहले घर आ जाओ, थोड़ा सा होता है पेरेंट्स को कि आप अकेले इतनी दूर गए हो। एंड बहुत दूर था वो सत्संग, इवन दो मेरी सिटी में था, बहुत दूर था। सो आई वाज क्वाइट स्कैर्ड कि इनको ड्रॉप करूंगी तो मैं पता नहीं कब घर पहुंचूंगी एंड ऑल ऑफ दैट। एंड फॉर सम रीजन आई इमीडिएटली रियलाइज्ड कि ये मेरी सेवा है, ये मेरी सेवा है। नो वंडर मैं आज अकेले आई हूँ, गुरु पूर्णिमा का दिन है। आंटी ना शी वॉज कंटिन्यूसली सेइंग कि बेटा प्लीज मुझे कहीं वहां तक छोड़ दो। मेरा बेटा वो है थोड़ा सा स्पेशली एबल्ड है, मैं उसको ना इतनी दूर से गाड़ी चला के आना पड़ेगा। एंड आई रियलाइज कि उनका बेटा स्पेशली एबल्ड है या जो भी उनको डिसेबिलिटी रही होगी, मैंने नहीं पूछा ज्यादा, बट उनको इतनी दूर से रात को 9 बजे वो कब लेने आते, क्या होता पता नहीं। मुझे क्या गुरुजी ने थॉट डाला एंड आई इमीडिएटली रियलाइज कि मुझे ये सेवा करनी है, मुझे इनको घर छोड़ना है। इवन दो उन्होंने एक मुझे पर्टिकुलर जगह तक बोला था जाने को, बट गुरुजी ने मुझे इतनी अकल दी कि मैं उनको घर तक ड्रॉप करके आई। एंड संगत जी वुड नॉट बिलीव, जितनी भर भर के दिल से वो दुआएं दे सकती थी ना उस दिन मुझे, उतनी दुआएं उन्होंने मुझे उस रास्ते में दी। जितनी देर वो बैठी रही पीछे, शी केप्ट ऑन ब्लेसिंग मी विद डिफरेंट वर्ड्स, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। एंड शी सेड के आज गुरुजी ने तुम्हें मेरी हेल्प के लिए भेजा है। एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी इंस्टेंसेस वेयर उनको पिछली बार किसी ने पकड़ लिया था उनको गोल्ड उतारने के लिए, एंड वो अपने बारे में इतना कुछ मुझे बताती रही। एंड शी सेड कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी बैठ गया मेरे पीछे, क्योंकि लोग गलत इंटेंशंस के साथ भी लिफ्ट ले लेते हैं। एंड आई सेड नो, मतलब ऑफ कोर्स आप गुरुजी की संगत हो और बैठे हो मेरे साथ। एंड आप देख रहे हो कि अगर मेरी मॉम मेरे साथ उस सत्संग में जाती, आई वुड हैव डेफिनेटली, मैं उस पोजीशन में ही नहीं होती कि मैं उनको उनके लिए कुछ भी कर पाती, राइट। एंड उनको कितनी इनकन्वीनियंस होती। उन्होंने मुझे अपना पैर भी दिखाया, बताया कि वो आगे से कटा हुआ है, उन्होंने अपनी चप्पलें हाथ में क्यों ली हुई हैं, a lot of things, बहुत पूरा रास्ता। एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि गुरु पूर्णिमा का दिन, इतना बड़ा चांद, लिटरली आप उस चांद को देख लेते ना तो आपको लगता है कि गुरुजी दिख रहे हैं इसमें, यू नो। एंड आई रियलाइज आई वाज ओवरवेल्म्ड कि मैंने तो कोई सेवा मांगी भी नहीं थी, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं घर पहुंची, मुझे डांट भी नहीं पड़ी, 9:30 में घर पहुंची। एंड समहाउ उनका रास्ते में ही घर था तो मुझे एक अलग से रूट भी नहीं लेना पड़ा, यू नो। गुरुजी बहुत 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 प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लेस करते हैं, बड़ा सारा प्यार देते हैं, ऐसा प्यार जो मैंने तो कहीं नहीं देखा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कहीं ऐसा प्यार ना देखा होगा, ना एक्सपीरियंस किया होगा। सो हम दिल से एक बार गुरुजी को थैंक यू बोलते हैं हमारी एंटायर लाइफ एंड एग्जिस्टेंस को एक सत्संग बनाने के लिए, और इतना इतना प्यार हमें फील कराते हैं, ब्लेस्ड फील कराते हैं। मेरे दिन के ही पता नहीं कितने सत्संग हो जाते हैं कि मैं कई बार उन्हें नोट भी नहीं कर पाती हूँ, याद भी नहीं रख पाती हूँ, इतने सत्संग हो जाते हैं। इवन दो थिंग्स आर नॉट वेरी परफेक्ट, अभी बनीज को हॉस्पिटल से आना ले जाना चल रहा है, ऑफिस का भी कुछ चल रहा है, बट आई नो गुरुजी इज देयर। एंड वो मैजिकली, वो उनके लिए ना ऐसे स्प्लिट सेकंड का काम है आपकी चीजों को ठीक करना। वो सिर्फ और सिर्फ आपका फेथ टेस्ट करते हैं, सिर्फ फेथ टेस्ट करते हैं। एंड हमें उस फेथ में खरा उतरना है, ओके, उस टेस्ट को क्लियर करना है। आई डोंट नो ये किसके लिए बुलवा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट तो गुरुजी लेते रहते हैं और फिर पास भी करा देते हैं और फिर रिजल्ट भी दे देते हैं और कुछ बहुत अच्छा भी देते हैं उसके बाद। सो वी जस्ट हैव टू कीप गोइंग एंड वी हैव टू हैव लाइक ब्लाइंड फेथ ऑन गुरुजी।
ओके, थैंक यू सो मच। ये आज के सत्संग थे। आई होप फिर मैं फिर से जल्दी जल्दी शेयर करूंगी। हैप्पी बर्थडे मंथ गुरुजी। आई नो इट्स द लास्ट डे ऑफ जुलाई, बट थैंक यू मुझे अक्ल देने के लिए कि मैं इवेंचुअली शेयर कर पाई जो मेरे बड़े सारे पेंडिंग सत्संग थे। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। वी ऑल लव यू गुरुजी। बाय बाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।